वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं और ये रीडिंग है, टॉपिक है कि क्या आप किसी सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति के प्रभाव में है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के आप प्रभाव में है, ये यहाँ हम रीडिंग देखने जाएंगे। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ। ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए ख़ास हो सकती है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। इसका कोई ठीक है, जिस वक्त भी आपको मिलेगी, ये आपको जितना रेजोनेट करती है आप देखिएगा। क्या किसी ऐसे सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति के प्रभाव में है। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं ले सकती हूँ। चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सभी के लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। जिससे रेजोनेट करता है ये आपकी ही रीडिंग समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टॉपिक जो हमारा है उसमें ये बताया जा रहा है। इसको बहुत उससे आपको ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ ये और मैं बोल भी सकती हूँ कि 100% ये आपके ऊपर जाएगी ही जाएगी। लेकिन फिर भी हर तरह की स्थिति परिस्थिति के लोग होते हैं, अलग एनर्जी पर रहते हैं। आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज होगा ही होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है यहाँ किस तरह की एनर्जी है। सेल्फ सेंटर्ड लोगों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी आपको एनर्जी दिख रही है क्या। ठीक है, इसको आप रख सकते हैं ख़ास उसमें। ऐसी एनर्जी को आप थोड़ा बहुत देखकर अपने आप में अनुमान लगा सकते हो, समझ सकते हैं कि हाँ ये क्या एनर्जी हो सकती है, ये किस तरह की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको क्या, मुझे सब जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि व्यक्ति किस तरह की सोच से काम कर रहा है। ठीक है, आपको ये रीडिंग देखते समय देखना है कि आप के साथ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोग हो सकते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हो, और वो किस तरह की सोच के साथ आपके साथ काम कर रहा है। ठीक है, ये सोच है, ये अगर देखा जाए तो ये सोच है, ये एक एनर्जी है जो कि बता रही है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास या आपके साथ ऐसे इंसान जो व्यक्ति हैं जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, और वो किस सोच के साथ काम कर रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस एनर्जी का बता रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी नज़रिए से, किसी न किसी तरीके की सोच से, सोच के साथ आपके साथ काम किया जा रहा है। ठीक है, ये लोग आपके साथ इस तरह की सोच के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ये देखिए, अब इस सोच के पीछे क्या है, क्या मकसद है, क्या नहीं है, ये हम भी देखते हैं। ठीक है, ये सारी सोच है जो कहीं ना कहीं आपकी
जीवन से जुड़ी हुई है ऐसे व्यक्ति की, ठीक है। और उस सोच का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी हर तरह की स्थिति परिस्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। पहले भी पड़ा था, पड़ा है, और कुछ लोगों के लिए पड़ रहा हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग एनर्जी मैंने जैसे बोला कि 100% जाएगी। दूसरा यहाँ पर आता है कि क्या ये लोग आपसे वैलिडेशन और अटेंशन की इनको ज़रूरत है, आपसे पाना चाहते हैं, किसी तरीके का वैलिडेशन चाहते हैं, किसी तरीके की अटेंशन आपकी ओर से पाने के लिए ये लोग लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि यस, हाँ, इनको आपकी ओर से कुछ ना कुछ वैलिडेशन कौन मांगता है, ठीक है, कौन मांगता है। हम लोग कुछ भी सामान लेने जाते, एक चीज़ रहती है, उसकी वैलिडिटी रहती है, वैलिड कितने समय, क्या कैसा किस तरीके का, कि हाँ यस, आपको एहसास कराया जाता है कि इतने इतने समय तक के लिए ये वैलिड है, ये सही है, ये आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अपने उपयोग में इंसान चीज़ें लाता है, या फिर एक तरह का उसको ये चाहिए होता है कि हाँ इसमें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये देखो हम बहुत सही है, हम इतना अच्छा है, ये उनका काम, उनका नज़रिया, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, जो कि वो रहते नहीं है। अब आपकी स्थिति इनमें से किसी भी तरीके की हो सकती है। आपका अटेंशन पाना, जानबूझ करके आपको अपनी ओर, कहते हैं ना कि इंसान के पास जब सारे हथियार ख़त्म हो जाते हैं, और मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है, जब आपके पास ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने अलावा मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में इन्होंने कुछ, या अपने मतलब या अपने स्वार्थ या अपनी चीज़ों के अलावा, या अपनी ज़िंदगी के अलावा, अपने काम के अलावा, अपनी बातों के अलावा इन्होंने किसी और चीज़ को महत्व दिया होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, जब इनके पास वो चीज़ें होती नहीं तो ये दूसरों से अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हथियार अपनाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ पर ये देखिए अटेंशन वो करना, कभी आपको, कभी किसी और को, कभी अपनी परिस्थितियों को वो करना, है ना। जब इनके पास हथियार नहीं बचता है तो इस तरीके की एनर्जी में ये लोग रहते हैं, जहाँ पर इनके हथियार एक के बाद एक काम, ये काम करते हो, उपयोग करते हो उन चीज़ों का। यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एनर्जी इसी तरीके की है, ठीक है। ये वाले कार्ड्स दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, नहीं नज़र आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है मुझे कि शो हो रहे होंगे। तो यहाँ ये भी एक पॉइंट और आता है कि क्या वे अपने फ़ायदे को पहले देखता है, क्या अपने फ़ायदे को वो पहले देखता है। तो यस, हाँ मेरे व्यूअर्स, आप जिस भी रिश्ते में, जिस भी जगह में हैं, जिस भी इस तरह के लोगों के बीच में हैं जो पहले अपना फ़ायदा देखता है, अपना मतलब देखता, अपना स्वार्थ देखता है, तो हाँ आपके साथ ऐसे लोग हैं, या पहले की स्थिति में ऐसे लोग थे, ठीक है। ये दिखाई देता क्योंकि आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या आ रही है, मेहनत की आ रही है। पर ये लोग क्या करते हैं, अपना फ़ायदा, अपना मतलब, अपना स्वार्थ, अपनी चीज़ों को, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई वो प्रॉपर्टी, पैसा, जगह, मतलब, स्वार्थ, कोई काम हो, उन चीज़ों को वो पकड़ते, आपको नहीं पकड़ते, आपको नहीं, उनका सिर्फ स्वार्थ, इनका जहाँ से इनका फ़ायदा होता है, जहाँ से इनका मतलब होता है, तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ, ये देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो रहता है ना कि बातों के माध्यम से, काम के माध्यम से, दिमाग से, आपके इर्द गिर्द चीज़ों को इस तरीके से चलाया है कि जहाँ आपको इनका स्वार्थ, इनका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन था यही, और ये अपने मकसद में पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं जब इनका
काम निकल जाता है या काम हो जाता है, और एक बार नहीं कई बार होता है और हमेशा होता रहता है। चाहे वो रिश्ते में हो आप, चाहे बाहर के किसी रिश्ते में हो, घर के किसी रिश्ते में हो, दोस्ती यारी में हो, काम में हो, जॉब बिजनेस में हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी एनर्जी आ रही है कि इसको एक कहते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड इंसान क्या होता है, वो सिर्फ अपने लिए ही होता है ना। वो आपकी मासूमियत को या आपकी सद्भावना को, आपकी अच्छाई को कमज़ोरी के रूप में ला देता है, एक वीकनेस के रूप में आपके सामने चीज़ें लाई जाती है और इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है कि कहते हैं ना कि आप डिसीज़न ही ना ले पाओ, रास्ते ही ना मिल पाएँ, आप कुछ काम ही ना कर पाओ, आप समझ ही नहीं पाओ। एक्चुअली में वाटर एलिमेंट और मून की एनर्जी जो बताती है ना कि भ्रम में डाल देती है और आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि इतने सरल और सहज लोग होते हैं ना कि इनको चालाकी बदमाशी में भी शक नहीं होता है, सामने से होने के बाद भी इनको शक नहीं होता, समझ में नहीं आता, इनको पता नहीं चलता और उस तरीके से ये डांस कर रहे होते, घूम रहे होते। इनको लगता है कि चलिए ठीक है, किसी तरीके का इनको भ्रम में डाल दिया जाता है कि एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन आपका रहता है या आपकी सूझबूझ रहती है और आपका एक्सपीरियंस रहता है और आपका काम रहता है और आपकी ही दिखाई गई रोशनी पर ये चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं। काफ़ी निगेटिव लोग हो सकते हैं, आपको एहसास होगा कि इनकी निगेटिविटी जब सामने आ जाती है तो ये फिर क्या करते हैं, अपने कुछ थॉट्स को चेंज करते हैं या आपके विचारों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, कुछ गेम के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा, कुछ व्यवहार के द्वारा, कुछ स्थिति परिस्थिति को बदल करके, कुछ समझाइश के द्वारा, कुछ ऐसा कि जो कहते हैं ना कि इंसान समझ में नहीं आएगा। तो ये सेल्फ सेंटर्ड लोगों का सबसे पहला काम होता है, नज़रिया होता है कि ये लोग आपको अपने प्रभाव में लेते हैं। ठीक है, आपको अपने प्रभाव में लेते हैं, अपनी बातों में लेते हैं, अपने आपको ऐसे कि आपको लगे कि इनका हेल्प और सहयोग है आपके साथ, इनका हाथ है ना। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े रेस्ट्रिक्शन में आप जी रहे होते हो, ऐसी तरीके की रुकावट या बंदिश या बंधन या रुकावटें जहाँ बहुत चीज़ों को आप ना प्यार से झेल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और आपको ना कोई चीज़ें आसानी से समझने भी नहीं दी जाती है। ये देखिए, इस इंसान की आंखों में आंखें बंद है, पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, और ये बाहर खड़ा हुआ है, ऐसे जगह में है कि चाहे तो मैदान पूरा साफ है, खड़े होकर के चलना तो शुरू करे, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। हो सकता है आगे कोई राहगीर मिल जाए, हो सकता है किसी तरीके का इनको अपना रास्ता चलने के लिए जो कहते हैं ना कि रास्ता खोजो। आंखें, जिसके पास आंखें नहीं होती ना वो भी चलता है इंसान, वो व्यक्ति भी बंदा या बंदी चलता है जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिनकी रोशनी नहीं होती है। कैसे, किस तरीके से आप उनको नेचुरली देखो कि वो अपने आप को उसमें ढाल लेते, उनको पता होता है कि मेरे पास आँखों में रोशनी नहीं, मैं देख नहीं सकता या नहीं सकती, फिर भी वो टटोल कर चल रहे होते हैं। एक रास्ते से बार बार आते जाते उनको हर एक रास्ते में कहाँ क्या है, कितने रोड़े हैं, कौन सा घर है, किस जगह में है, कैसे रोड चेंज होगी, किस दिशा में ये रोड जाएगी, इसके बाद कौन सा रास्ता है, कौन सा मकान है, कौन सा घर है, कौन सा दुकान है, किस तरह की स्थिति है, रोड कैसी है, कंक्रीट है या पथरीली है, रेतीली है, उनको सब पता होता है। किधर कुआं है, कितनी दूरी में है, कितने कदम में है, कितने किलोमीटर में है। क्यों भाई, उनकी तो रोशनी नहीं, फिर भी कैसे समझ पाते हैं। यही तो वह बात, यही तो आ जाती है इस बात के लिए कि भाई ज़िंदगी का आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जब तक कि आपकी आंखें खुद आप ना बंद करो या ईश्वर ना बंद करे या सामने वाला कोई चालाकी से आपकी आंखों में पर्दा ना डाल दे, है ना। तब हम इन चीज़ों को खोजने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। एक इंसान की आंख में रोशनी नहीं है बचपन से, तो वो सीख जाता है अपने अनुभव से,
ठीक है, कितने कदम चलेंगे तो दरवाज़ा आएगा, कितने कदम चलेंगे, कितनी दूरी जाएंगे तो हम यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, इस दुकान में जाएंगे। सारे काम वो लोग अपने कर लेते हैं अनुभव से ना, लेकिन हमारी आंखों में ऐसी परिस्थिति बनती, स्थिति, ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द कि आंखों में पर्दा डाल देते हैं, और जो वो बताते हैं उसी हिसाब से हम चल रहे होते हैं, वैसा ही देख रहे होते हैं, वैसा ही सुन रहे होते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस नहीं ले रहे होते, आंखें होते हुए भी। क्यों? ये चीज़ें सारी आपके साथ हुई। आंखें होते हुए भी कहते हैं ना, कान होते हुए भी ना सुनना, आंखें होते हुए भी ना देखना। यहाँ पर ये कर्मा का साइकिल रहता है कि ये चीज़ें आपके साथ लिखी हुई थी, और ऐसे लोगों का कार्मिक भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को बहुत तानाशाह भी बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा मुकद्दर इस तरीके के सेट किया जाता, हमारी जीवन या हमारी परिस्थिति ऐसी बनाई जाती हैं। किन के द्वारा? ऊपर वाले के द्वारा नहीं, ऊपर वाले के द्वारा नहीं। ऊपर वाला तो अगर रोशनी लेता है तो आपको उसके एवज़ में बहुत कुछ देता है, जो अनोखा और अलग होता है, जहां आप ना देख कर भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बना दी गई थी कि सब कुछ होते हुए भी देख करके भी ना देख पाना, सुन करके भी ना सुन पाना, महसूस करके भी ना महसूस कर पाना, क्योंकि महसूस नहीं कराया जाता, होने ही नहीं दिया जाता, है ना। आंखें होते हुए भी इस तरीके से आपके सामने चीज़ें रहती हैं कि यस, हम आपके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह की स्थिति में वो कहते ना कि अपने उसमें रखना, अपने माहौल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, या अपनी नज़रों में रखना, या अपने आसपास की चीज़ों में रखना। ये बहुत मीठे और बहुत स्वीट, कहते हैं ना, मीठा जहर देने वाले लोग होते हैं। तो मेरे व्यूअर्स, आप यस ऐसी रिश्ते में आप रहे हैं, जिसको लगता नहीं रहे हैं तो आप आसपास देखिए। नहीं रहे हैं तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, और जो रहे हैं, जो झेल रहे हैं या पहले झेला है इन चीज़ों को, तो एक एक शब्द को आप एहसास करोगे, एक एक फिल्म को आप देख पाओगे, फिर से उसको रिक्रिएट कर पाओगे, फिर से उसको एहसास कर पाओगे कि हाँ, इस रिश्ते के साथ तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ना। मेरे व्यूअर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो बहुत निगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के आगे, ऐसे लोगों की चालाकी और बदमाशी के आगे, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी है, महसूस किया और झेला है ना। बड़े प्यार से ऐसे फड़फड़ा के कि बाहर भी नहीं निकल सकते, ना सांस ले सकते हैं, है ना। सफोकेशन जैसी चीज़ भी होती है, घुटन तो है, पर उस घुटन का क्या किया जाए, ऐसा। तो आपने ये सब कुछ झेला है। बंदिश तो है, लेकिन उसकी चैन को कैसे तोड़ा जाए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति किस सोच के साथ आपके साथ काम कर रहा है, क्या इसको वैलिडेशन, अटेंशन की ज़रूरत है? तो यस, वैलिडेशन, अटेंशन इसने बहुत आपसे लिया है। अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को एक लॉर्ड कहते हैं ना, भगवान की तरह बताने के लिए। द सन की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है, और लेकिन ये सारी एनर्जी को कहते हैं ना, सूर्य तो सबको जीवन देता, सृष्टि को, पूरी सृष्टि में सबका जीवन, चाहे वो कीट पतंगे, पेड़ पौधे, इंसान, मनुष्य, कोई भी हो, पशु पक्षी, जानवर, सबको वो जीवन देता है। सूर्य ना हो तो जीवन खत्म हो जाए। आपने इस तरीके से इनको जीवन दिया है। एक झूठी इनके व्यक्तित्व को आपने पाला पोषा है, इनके हर किरदार को आपने अपनी मेहनत से सींचा है ना। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत है जो बताती है, ये आपका प्यार है जो हर जगह हर किसी के साथ है और हर किसी को आगे बढ़ाता है। आपने हर स्थिति परिस्थिति में बैलेंस किया है, हर
इनको भी बुरी स्थिति परिस्थिति में बैलेंस करना सिखाया है और चीज़ों से बाहर निकाला है और इनको पोषित किया है। सूर्य की एनर्जी, ईश्वर की तरह आपने इनको पाला पोसा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ें थी ना, वो बहुत सारी एक तरीके से बोला जाए ना कि ये अपने आप में ना, इनके अंदर कोई रोशनी नहीं थी, कोई तेज़ नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी, है ना। ऐसा डाउन एक कहते हैं ना फीलिंग इनकी हमेशा रही होगी बहुत। लेकिन इनका क्या बोलना चाहिए, आत्मवादी, आशावादी होना, है ना, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा रहा होगा, जो कि निगेटिव वे पर था कि दुनिया से आगे निकल जाना या दुनिया सबके ऊपर शासन करना, राज करना। अरे सन तो दुनिया पर शासन करता है, हर पूरी सृष्टि के ऊपर शासन करता है। सूर्य वो आपका तेज था, पर इन्होंने आपकी रोशनी चुरा करके आपके ऊपर शासन किया। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता। आपकी सक्सेस हो, आपका प्यार हो, आपकी खुशियाँ हो, आपका चाहे वो शादीशुदा लाइफ रही हो, चाहे वो आपकी दोस्ती रही हो, चाहे वो आपका काम रहा हो, चाहे आपका व्यवहार रहा हो, चाहे आपका नेम फेम रहा हो, चाहे वो आपका सादा सरल जीवन ही क्यों ना रहा हो, है ना। इसमें बहुत इन्होंने पॉजिटिव वे पर निगेटिव काम किया होगा। तो बस यही चीज़ें जो यहाँ बताई जाती है, जो आपको क्लियर किया है मैंने, है ना। क्या वो अपने फ़ायदे के को पहले, आपसे पहले अपने फ़ायदे को रखते हैं? यस, ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के बताता है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हो सकते हैं कि आपसे पहले अपने फ़ायदे को वो रखते हैं। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ी तो यस, आप उनके लिए बहुत अच्छे, बहुत ख़ास, बहुत अपने, बहुत सही इंसान हैं। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग क्या हो जाते हैं, आपको स्टक कर देते हैं। मतलब काम हुआ उसके बाद आप क्या है, किस तरह है, क्यों है, किस लिए है, कितना सेक्रीफाइस किया, आप यूज़लेस है ना। बहुत चीज़ों में, आपकी लाइफ में, आपके काम में, आपके व्यक्तित्व में उलझने पैदा करना, डिले करना, और ये जो कहते हैं ना, ऐसी स्थिति में लाकर रख देंगे ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि अभी जाएं किधर, करें क्या, है ना। लटका देना, उल्टा लटका देना, रास्ता ना मिलना। आप ऐसा नहीं है कि आप इतने कैपेबल नहीं है। यस, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ संभव है आपके साथ। लेकिन नहीं, यहाँ वही बात आती है ना कि ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ, आप दुनिया के लिए सोच रहे हैं, आप अपने लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज नहीं आना चाहिए, कुछ किसी भी तरीके की परिवर्तन नहीं होना चाहिए जो कि बहुत पॉजिटिव या बहुत अच्छा रहा हो। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखना चाहते, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे आपकी लाइफ के अंदर हो, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो। ठीक है, जो है जैसा है, जिस तरह से है, जितना है चल रहा है, चलने दीजिए। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखती है ना। अगर आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, या आपके बिज़नेस में है, जॉब में है, बॉस है, या कहीं भी हैं, घर के अंदर हो, आप बाहर हो, किसी भी रिश्ते में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, तो ये चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बस हाँ, अभी कोई चेंज नहीं, एक पॉज लग जाता है आपकी लाइफ में, और लगा भी है। कई साल, कई दिन, कई महीने, कई सालों आप इस पॉज में पड़े रहे, है ना। सरेंडर कर दिया कुछ लोगों ने, तो कहते हैं ना, सरेंडर ही कर दिया। किन को? इन लोगों, ऐसे लोगों के आगे सरेंडर किया होगा जहाँ पर अब आपको निकलना नामुमकिन सा लग रहा है ना। बहुत से लोग हैं जो अभी भी फड़फड़ा रहे होंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो मैं सरेंडर क्या अभी यहाँ पर बताऊँगी। कुछ लोगों ने लेट गो किया इनको, कुछ लोगों ने अपनी कहते ना अपने न्यू पर्सपेक्टिव से इनके साथ आगे चले होंगे कि अपने अंदर बदलाव ला करके इनको हैंडल करना। तो ये स्टकनेस यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि हाँ, ये मेरे व्यूअर्स ने
बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरीके से ताने बाने को तोड़ा होगा। और लंबे समय से कुछ लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोगों का इंतज़ार ख़त्म भी हो जाएगा, और कुछ लोगों का 1-2 दिन में, कुछ लोगों का 1-2 महीने में, कुछ लोगों के लिए 1-2 साल में। यस, ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है ना। यहाँ 10-10 साल तक के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। ऐसी एनर्जी आ रही, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल, है ना। ये सालों में एनर्जी हो सकती है, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 1 महीने। ये स्थिति जो हुई है आपकी, शुरू हुई होगी और चल रहे होंगे, और इसमें फंसे होंगे, और आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा जो इस एनर्जी पर। लेकिन ये रीडिंग आपको हेल्प करेगा जहाँ पर आप समझ पाएंगे। लेकिन जो निकल चुके हैं उनको ये लगेगा कि बखूबी ये फिल्म चल रही है, ठीक है। और सारी चीज़ें आप फिर से सीन की तरह अपने अंदर उतार पाएंगे और देख पाएंगे, है ना। तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हाँ। आप इमोशनली कैसे प्रभावित हो रहे हैं इनसे। आप इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उस प्रभाव के चक्कर में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने कर्मा पर शायद ना ध्यान दिए हो, या कर्म पर रो रहे हो, या फिर अपने लाइफ को बदलने के लिए कुछ आपने सोचा ही ना हो, या कोई स्टेप ना लिया हो। लेकिन आपके कर्म बहुत सॉलिड और बहुत सही, बहुत अच्छे थे। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती कि आपकी भावनाएं जैसे कहीं दबी की दबी रह गई, मन की, दिल की बातें कहीं छुपी रह गई। सेल्फ सेंटर्ड लोगों के साथ ये रहता है कि जब आप उनके साथ रह कर के भी अपनी बहुत सारी चीज़ों में एक आवरण पहन लेते, बहुत सारी भावनाओं को छुपा लेते, बहुत सारे काम को छुपा लेते। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मेरे व्यूअर्स ने किया है ना, बैलेंस किया है, भावनाएं छुपाई है, और उसी हिसाब से चलते रहे। क्या आप अपनी वैल्यू, जैसे होता है ना कि अपनी वैल्यू को भूल जाना। मेरे व्यूअर्स, यहाँ पर 100% ये चीज़ें आपके साथ हुई है कि आप अपनी वैल्यू को पूरी तरीके से, कहते हैं ना, जैसे भूल गए आप क्या हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं, आपके कर्म क्या है, या आपकी साइकिल का फेज़ एक अपना वो समझ लिया कि यस मेरी तो ये ज़िंदगी है। आप अपनी वैल्यू भूल गए, आप अपना रुतबा, अपना रिस्पेक्ट, अपनी इमेज, अपनी डिग्निटी, अपनी सारी चीज़ों को जैसे भूल गए। लेकिन कुछ लोग थे मेरे व्यूअर्स में से जो कि एक्शन लिया। यहाँ पर हो सकता है आपने एक्शन लिया, आपने काम किया, अपने ऊपर काम किया, तो नई शुरुआत हुई है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, उन चंगुलों से आप निकले हैं, और बहुत से लोगों को मार्गदर्शक कोई मिला है जहाँ पर आप बाहर आए हैं। दुविधा के बीच में, दो लोगों के बीच में जैसे आपको गिराया गया है, यस गिराया गया है, और आपको पीछे किया गया है। और आपकी ही रोशनी, जैसे मैंने बोला ना कि सन तो आप थे, लेकिन रोशनी इन्होंने चुराई और दूसरों को रोशनी दिखाई, और ये खुद रोशन होते रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर है मेरे, है ना, मेरे व्यूअर्स आपके लिए। क्या कोई इनसिक्योरिटी या डर छुपा हुआ है इनके साथ? यस, इनके अंदर बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी का रहना, इनसिक्योरिटी थी इनके अंदर। तभी तो ये नए नए कहते ना चोले में आकर आपके सामने प्यार से आते रहे। इनसिक्योरिटी थी। तो कभी ये अपनी इनसिक्योरिटी को, कहते हैं ना कि बस आपके पास ही, क्योंकि इनकी जो भी इनको हीलिंग आपसे मिलती थी, इनकी अफर्मेशन लाइफ में या सफलता के लिए, अपने मतलब के लिए जो चीज़ चाहिए थी, तो वो आपका कंधा था, या आपका सहारा था, या आपका काम था, या आपका रुतबा था, या आपकी स्थिति थी, आपका पैसा था, आपका प्रॉपर्टी थी, या फिर आपका जिस भी क्षेत्र में है, आप जो भी काम करते हैं, जो भी पोस्ट आपका, जो भी बिजनेस था, है ना, या रिश्ता ही रहा, कुछ भी नहीं रहा तो रिश्ता भी था मेरे व्यूअर्स के साथ, तो वो आप थे। इनको सहारा था, इनकी चीज़ें, इनका मतलब, इनका मकसद वो पूरी होती थी। तो इनसिक्योरिटी थी इनके अंदर, और वो उसको छुपाते थे, ठीक है। आपके माध्यम से छुपा भी है, इनकी इनसिक्योरिटी बहुत इन्होंने छुपाई हुई है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, शकुनी ने लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया था, है ना। और
अगर हम कृष्ण को भी देखें तो कृष्ण जी ने क्या किया था, सत्य का साथ दिया था, है ना, और विवेक से काम लिया, दिमाग से काम लिया था उस वक्त कि ज़रूरत है किसी को जगाने की, और उसके लिए कितना भी हमको संदेश क्यों ना देना पड़े, कितने भी उदाहरण क्यों ना देना पड़े, क्यों ही ना हमको ऐसे अपनों के साथ रह करके जो गलत कर रहे हैं उनका सामना करना सिखाया। तो आपके साथ भी जीवन में कुछ ऐसे मार्गदर्शक लोग आए होंगे, मार्गदर्शन किया होगा, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी होगी, ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ रही जो पूर्व जन्म की थी कि ये भोगना था, लिखा था, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके के हिटलर लोगों के बीच में झेलना लिखा है। और जो झेल भी रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी यकीन रखो, आपको रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, ऊपर वाले की ऊर्जा से आप जुड़े, आपको मार्गदर्शक कोई ना कोई मिलेगा, मार्गदर्शन करने वाला, कोई ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसे आपके सामने बनेगी कि आप खुद अपना कहते हैं ना खुद निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर मेहनत और लगन दिखाई देती है, आपके निर्णय दिखाई देते हैं, आपका उत्साह दिखाई देता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में नए रिश्ते में लोग आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं जो आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं, और निकले भी हैं आप ऐसे लोगों के माध्यम से। ठीक है, आपकी खुशियाँ आपके साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, डरना नहीं है। जो लोग निकल चुके हैं आज आपका लाइफ, और कहते हैं ना कर्म के हिसाब से बहुत सही है, अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा काम, आपका कर्मा कहते हैं ना कि सारी चीज़ें। कुछ लोगों को इंतज़ार है, तो यहाँ पर मैंने बोला है ना कि ईश्वर खुद आपके साथ है, वो खुद आपको इन चीज़ों से निकालेंगे। ज़रूरत है उस डोर से बंधे रहने की, उसको याद रखने की, एक्शन लेने की। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोगों को कि आपको इनर हार्मनी आ रही है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था लोगों के द्वारा खड़ा किया गया या आपके अंदर भी था चीज़ें, वो बदलाव के साथ आई हैं आपको, यहाँ दिख रहा है ना। तो कोई ना कोई कृष्ण भी आपको मिलेगा जो मार्गदर्शन करेगा। और शकुनी लोगों की कमजोरियों का बहुत फ़ायदा उठाया, तो इस तरह के लोगों से आप निकलेंगे भी, है ना। आपको किस मार्ग पर चलना है या चलना चाहिए, तो मैंने बोला ना कि आपको किसके मार्ग में, अपने ऊपर वाले से जुड़े रहना है ना, अपने सत्य पर चलना है, अपने कर्म पर रहना है, अपने कर्म पर अडिग रहना है, अपने कार्य पर चलना है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए खुशखबरी है कि वॉन्ड की एनर्जी कुछ दिनों की होती है, इन चीज़ों से आप कुछ दिनों में निकल जाओ। कुछ लोगों के लिए 1-2 दिन, 1-2 महीने, 1-2 साल, यस, जब इतने साल की जर्नी है, जो 8-10 साल, 15-20 साल से चीज़ें हो सकती, 7-8 साल, 1-2 साल से भी चीज़ें हैं, तो यस उसके हिसाब से मैंने बोला ना, उसके बहुत कम आपके पास है, इन चीज़ों से समय है, निकलोगे, है ना। और जो लोग निकल चुके हैं तो इतना टाइम पर आप निकले हैं, 5-6 महीने, 5-6 हफ्ते, जिनका लंबा समय चीज़ें था, है ना। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है या खुदा समझता है ना, है ना, वह कभी दूसरों को रोशनी नहीं दिखा सकता, और उसकी रोशनी खुद क्या हो जाती, डिम हो जाती, उसकी रोशनी खुद धीरे 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 बुझने लगती है, उसकी आँखों के सामने, उसके जीवन के सामने खुद धीरे धीरे अंधेरा आने लगता है, और आपके सामने अब धीरे धीरे ही सही पर वो रोशनी, वो सन कहते हैं ना, बादल कुछ समय के लिए छाए थे, इसलिए ये सन, मेरे व्यूअर्स, सूर्य की रोशनी आपकी छुप गई थी, फिर से वो कहते हैं ना प्रकृति का खिलना, आपका जीवन का खिलना, उस रोशनी में आना, वो शुरू होगा, है ना। तो सेल्फ सेंटर्ड लोग जो आपके आसपास थे, वो इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और इस तरीके की स्थिति मेरे व्यूअर्स के साथ की है। इनकी रोशनी भी क्या होगा, इनकी रोशनी भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, और आप दूसरों को रोशनी दिखाएंगे, दूसरों को राह दिखाएंगे, है ना। आप वही लोग हैं जो दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे तो दिखाएंगे, और खुद भी उस रोशन राह में चलेंगे।
भगवत गीता हमें ये बताती है गाइस, ये कर्म है, ये चक्र है, ये कर्म का चक्र है ना। कर्म जैसा करते हैं वैसा को मिलता है, चाहे पूर्व जन्म का हो, इस जन्म का। पूर्व जन्म का कर्म काट करके तो कहीं ना कहीं हम नया चूल्हा पाते हैं, शरीर पाते हैं, और यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत जो बचा रहता है उसको काटना पड़ता है कार्मिक के रूप में, या फिर इस तरह के लोगों के माध्यम से। तो भगवत गीता यही बोलती है, हमें सिखाती है कि स्वयं का सामान भी एक धर्म है। मतलब स्वयं के अंदर, हम स्वयं के अंदर जब रहते हैं, काम करते हैं, उस शून्यता में रहते हैं, हमारा अपना धर्म में अब क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, है ना, किसी भी तरह की स्थिति क्यों ना पैदा करे, लेकिन ये कर्म हमको ना निकाल लेता है। हम जब स्वयं अंदर से अच्छे रहते हैं तो ये रोशनी हमारे पास, सन की एनर्जी खुद ब खुद अपने आप चल कर के आती है, ये बैलेंस बन जाता है, लाइफ चीज़ें पलट जाती है, हम इन चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं और इनकी रोशनी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। ये एनर्जी जो बताती है ना कि आप अपने आप में अकेले ही पूर्ण रहते हैं, कि इनको सेल्फ सेंटर्ड लोगों को अब किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जो आपने सहारा लिया, आपने किसी का नहीं लिया, इनकी नज़रों में आप आपने उनका सहारा लिया नहीं, आपने इनको सहारा दिया है। ठीक है, अपनी शांति को बना कर रखिए। किसी भी रिश्ते, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को आप बना के रखना। उससे ऊपर बुरी परिस्थिति है, उसकी बुरी परिस्थिति में भी अपनी शांति को अपने साथ लेकर चलो। बुरा रिश्ता है, उस रिश्ते में भी शांति को साथ में लेकर के चलो। बुरी परिस्थिति है, बुरा काम है, बुरे लोग हैं, बुरी जगह है, सब में आपको सर्वोपरि अपनी शांति को अपने साथ रखना है और चलते रहना है। ये थी आज की रीडिंग।